सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ कि आपने एक क्वेश्चन पूछा और ये क्वेश्चन से न जाने कितने लोगों को फ़ायदा हो सकता है, कितने लोग एस्ट्रोलॉजी में और भी उनका बिलीफ है वो बढ़ सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर अराइजिंग सच अ गुड क्वेश्चन। तो ये पूरी जो गेम है वो कर्मा को अलाइन करने की गेम है, और जितना जल्दी आप ये समझ जाओगे कि आपको कर्मा कहाँ पे अलाइन करना है, उतनी आपकी लाइफ बेटर हो सकती है। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिया जाता है, रेमेडीज़ के नाम पे कुछ चीज़ें दी जाती है, ठीक है। और वो जनरली बहुत वायरल ऐसी चीज़, को ऐसा फंक्शन या ऐसा कुछ इवेंट आने वाला रहेगा, उसके पहले बहुत सारी रील वायरल हो जाती है। हम सब लोग उसके पीछे लगे पड़ जाते हैं वो रेमेडी करने के लिए, लेकिन हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो सबकी लाइफ में काम नहीं करता है। आपको ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि कौन से प्लानट आपकी लाइफ में अच्छे प्लानट है, कौन से शुभ है, कौन से अशुभ प्लानट्स है। आपको डायरेक्शन देना है, ठीक है। अगर आपकी ज़िंदगी में डायरेक्शन नहीं है तो आपको डायरेक्शन मिल सकता है ज्योतिष शास्त्र से, बट जो एरिया ऑफ प्रॉब्लम है उसे ठीक कर सकते हो, और जो अच्छे एरिया है उसको और भी बेहतर बना सकते हो। आपको करियर में डिफ़िकल्टी आ रही है तो आपका करियर में कहाँ अच्छा हो सकता है वो चीज़ पता कर सकते हो। आपकी मैरिज में डिफ़िकल्टी आ रही है तो कहाँ पे आपका शुक्र बैठा है, उससे हम पता कर सकते हैं कि क्यों आ रहा है। तो ये सारी चीज़ हम पता कर सकते हैं, लेकिन उसका मेन जो एस्ट्रोलॉजी का पर्पस है वो आपका लाइफ पर्पस को फाइंड आउट करना, ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना नहीं है। तो आइए हम जाते हैं रणवीर अलाहाबादिया की कुंडली देखते हैं, क्या गड़बड़ हुई, और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। तो सबसे पहला आपने क्वेश्चन पूछा था कि वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है और इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर को जानता भी है, तो क्या उसे किसी ने दशा और महादशा के बारे में बताया नहीं होगा? वेरी नाइस क्वेश्चन। आपको मैं दशा के बारे में यहाँ पे पहले बताना चाहता हूँ कि दशा होती है 5 टाइप की। सबसे पहले आती है महादशा। जो महादशा है उसका जो टाइम पीरियड होता है हमारी लाइफ में, वो लगभग 7 साल से लेकर 20 साल तक होता है। उसके बाद स्टार्ट होती है अंतरदशा। अंतरदशा का जो टाइम है वो 1 से 3 साल का होता है। प्रत्यंतर दशा का टाइम होता है 1 से 3 महीने तक। सूक्ष्म दशा का टाइम होता है 7 से 15 दिन। और अति सूक्ष्म दशा का टाइम होता है 1 से 2 दिन। आप जो डेली न्यूज़ में या टीवी पे ऐसे एस्ट्रोलॉजर आके आपको जो बता रहा है कि आज का आपका भविष्य क्या होगा, वो आपकी अति सूक्ष्म दशा देखकर ही बताते हैं। अब आपको ये समझना होगा कि रणवीर की दशा कौन सी चल रही थी। तो उसकी जो महादशा चल रही थी वो थी शनि की। और जो महादशा होती है वो कुंडली का 60% पार्ट वही चलाता है। तो इसकी कुंडली में 60% शनिदेव चला रहे थे। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि शनि महाराज का कारक तत्व क्या है और शनि कौन से हाउस में बैठा है। तो अगर शनि के कारक तत्व देखना है तो मैं आपको लेके जाता हूँ मेरी स्क्रीन पे, यहाँ पे शनि के कारक तत्व। अब सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि शनि है क्या। तो शनि यानी कि कर्म का देवता माना गया है। शनि बेसिकली आपको दुख देता है, आपको तकलीफ़ देता है, आपको पेन देता है, आपको बीमारी देता है, आपको हार्ड वर्क कराता है, आपसे बहुत सारे एफर्ट्स डलवाता है। क्यों करवाता है शनि ये सारी चीज़? देखो, शनि इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्लैनेट। आपको इतनी मेहनत करवाएगा, इतना दुख देगा, इतना तड़पाएगा, लेकिन आपको जब उसकी दशा ख़त्म होने वाली होती है तब आपका एक पूरा नया कैरेक्टर आपके अंदर लेके आता है। तो शनि बेसिकली क्या देता है? दुख देता है। क्यों देता है? आपको बेटर इंसान बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे लोगों ने उसको गलत समझ लिया है। जितनी भी आप रील्स देखते हो, ट्रेंडिंग रील्स होती है, वहाँ पे कहीं ना कहीं शनि को ऐसा प्रेजेंट किया गया है कि शनि बहुत ख़राब देव है। डेफिनेटली नैसर्गिक रूप से शनि एक क्रूर देव है, लेकिन वो आपको मेहनत करवाता है, दुख देता है एक बेटर पर्सन बनाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो शनि की महादशा चल रही थी। तो हम ये देखेंगे अब शनि कौन से हाउस में बैठा था। तो शनि बैठा है रणवीर की कुंडली में 6 नंबर हाउस। अब 6 नंबर हाउस क्या दर्शाता है? 6 नंबर हाउस डिजीज़, डेब्ट, सेवा, जॉब, एनिमी, ये सारे उसके तत्व है। लेकिन यहाँ पे जो मैच कर रहे हैं रणवीर के इंसिडेंट के साथ, वो कहीं ना कहीं कोर्ट केस है, कंपटीशन है, एनिमी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि शनि 6th हाउस पे बैठा है,
तो यहाँ पे उसकी लाइफ में उसको वो कोर्ट के दरवाजे तक लेके जाएगा ही जाएगा। अगर सपोज कोर्ट केस यहाँ पे नहीं होता, कोई दूसरे पर्सन की कुंडली होती, तो उसके जगह पे कुछ और भी चीज़ हो सकती, जैसे कि उसको डेब्ट हो सकता था, कोई डिजीज़ हो सकता था। तो ये सारे उस हाउस के एट्रीब्यूट्स है, उसमें से कोई भी एक या दो एक्टिवेट हो जाता है जब पीरियड इसका स्टार्ट होता है शनि का। आई होप इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई रहेगी। अब शनि जहाँ पे बैठता है वो हाउस तो उसको अफेक्ट करता है, बट उसकी कहीं कहीं पे दृष्टि भी पड़ती है, कोई कोई हाउस पे दृष्टि भी पड़ती है, उस हाउस को भी डैमेज करता है। तो हमें ये देखना होता है कि शनि की दृष्टि कहाँ पे पड़ रही है। तो शनि की थर्ड दृष्टि है वो 8 हाउस पे पड़ रही है। अगेन 8 हाउस को भी अच्छा नहीं माना गया है। वो आपको कष्ट देता है, वो आपको पीड़ा देता है, वो आपका लॉस करवाएगा। ये 8 हाउस के सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इसकी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये ज्योतिष और तंत्र में भी रणवीर को बहुत इंटरेस्ट है, और इसी के कारण उसने बहुत सारे ऐसे कंटेंट भी बनाए हैं। ये शनि की दृष्टि है। अब शनि की और एक दृष्टि होती है, वो पड़ती है सेवेंथ दृष्टि होती है, और वो यहाँ पे पड़ रही है उसके 12th हाउस पे। और 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी का हाउस है। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि रणवीर बहुत स्पिरिचुअली एक्टिवेटेड है, ठीक है। तो वो ये शनि के दशा और उसकी दृष्टि के कारण। बट यहाँ पे ये भी लिखा है जेल, मोक्ष, मेडिटेशन, हॉस्पिटल, फॉरेन। तो कहीं ना कहीं ये कोर्ट केस के चक्कर में और ये पूरे इंसिडेंट की वजह से उसको जेल के दरवाजे भी देखने पड़ सकते हैं। एक तो कोर्ट केस तो डेफिनेटली हो गया, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये जेल भी उसका एक्टिवेटेड हो गया। और एक शनि की दृष्टि होती है, वो पड़ रही है उसके थर्ड हाउस पे। यहाँ पे लिखा हुआ थर्ड हाउस। थर्ड हाउस किसका है? हार्ड वर्क का हाउस है। डेफिनेटली बहुत मेहनत करता है, वो दिखाता ही है, ठीक है। उसके गले का हाउस है, उसकी थ्रोट का हाउस है, ठीक है, पराक्रम का हाउस है, उसी के साथ साथ पब्लिक स्पीकिंग का हाउस है, कम्युनिकेशन का हाउस है। तो अगर यहाँ पे बैठा हुआ शनि और शनि के कर्म खराब हुए हमारी लाइफ में, कहीं ना कहीं हम कर्म खराब करेंगे, या ये शनि पीड़ित है, तो वो ये सारे चीज़ों को लाइफ में ओपन कर देगा। और उसने एज इट इज़ वो चीज़ करी है। अब यहाँ पे मज़ेदार चीज़ वो है कि शनि ने ये चीज़ तो करी, उसके साथ उसका जो सेकंड दशा चल रही थी, अंतरदशा, जो 1 से 3 साल का पीरियड होता है, वो है राहु की, जो स्टार्ट हुई थी 2023 से लेके 2026 तक होने वाली है। अब हमें ये सबसे पहले देखना होगा कि राहु के कारक तत्व क्या है। तो राहु को अगर सिंपल भाषा में मैं कहूँ, तो राहु आपका जिद को दर्शाता है। एक छोटा बच्चा कैसे एक खिलौने के लिए जिद करता है, वो चीज़ आपको राहु दिखाता है, ओके। उसी के साथ साथ एक अटैचमेंट का हाउस है, एक फॉरेन थिंग्स का हाउस है राहु। राहु आपका अनकंट्रोल्ड डिज़ायर है और अनऑर्थोडॉक्स थिंग्स है, जो उसने कही है वो कहीं ना कहीं अनऑर्थोडॉक्स थिंग है, ठीक है। अब ये तो राहु के कारक तत्व हो गए। और बैठा कहाँ पे राहु? राहु बैठा है कम्युनिकेशन के हाउस में, पब्लिक स्पीकिंग के हाउस में। तो उसने क्या किया? राहु अगेन नैसर्गिक क्रूर है, तो उसने उस अपना काम यहाँ पे किया, ठीक है। उसका पब्लिक स्पीकिंग वाला जो पार्ट था वो ख़राब किया, उसकी वाणी यहाँ पे ख़राब हुई, कम्युनिकेशन ये चीज़ यहाँ पे दर्शा रहा है। ये तो हुई प्रत्यंतर दशा। अब हम लेते हैं, सॉरी ये अंतरदशा थी, अब हम जाते हैं प्रत्यंतर दशा, जो 1 से 3 महीने की होती है। अब उसमें कौन सा प्लैनेट चल रहा था? तो उसमें प्लैनेट की जो दशा थी, प्रत्यंतर दशा, वो बुध की थी। अब बुध के कारक तत्व क्या है? तो बुध के कारक तत्व है कम्युनिकेशन, आपकी वाणी, स्पीच, बिजनेस, इंटेलेक्ट, आपका नेटवर्क। और ये बुध कहाँ पे बैठा है? बुध बैठा है 10th हाउस में, जो कर्मा का हाउस है, हाउस ऑफ कर्मा कहा गया है, करियर का हाउस है, पब्लिक इमेज का हाउस है, रेपुटेशन का हाउस है। और कहीं ना कहीं ये बुध भी खराब हुआ, और ये बुध खराब होने की वजह से उसका यहाँ पे करियर भी दाव पे लग गया, उसकी पब्लिक इमेज खराब हुई, उसकी वाणी खराब हुई, उसके कहीं ना कहीं कर्मा खराब हुए। इसने पूरी चीज़ उसके करियर पे क्वेश्चन मार्क कर दिया। ये बुध ने करी, ये बुध की चल रही थी प्रत्यंतर दशा। और अंदर अगर जाओगे तो सूक्ष्म दशा होती है,
जो पीरियड होता है वो 7 to 15 डेज। और यहाँ पे क्या हुआ, उसकी जो सूक्ष्म दशा चल रही थी वो भी बुध की थी, तो बुध यहाँ पे 2 जगह से एक्टिवेटेड था। तो ये 4 प्लैनेट है जिसने पूरा तबाह मचा दिया। आपका जो क्वेश्चन था, आई होप पहला जो दशा वाला क्वेश्चन था वो मैंने क्लियर किया। अगर आपने ये पूछा है कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को के पास एस्ट्रोलॉजर भी हो गए, क्या उनको उनकी दशा के बारे में नहीं पता होगा? तो देखो, दशा तो मैं खुद एस्ट्रोलॉजर हूँ, ठीक है, मुझे मेरी महादशा पता है, अंतरदशा पता है, ठीक है, लेकिन प्रत्यंतर दशा पे हम इतना जोर नहीं लगाते हैं। हम सिर्फ महादशा और अंतरदशा ही देखते हैं, क्योंकि हम प्रत्यंतर दशा देखने बैठेंगे, सूक्ष्म दशा देखने बैठेंगे, अति सूक्ष्म दशा देखने बैठेंगे, तो हम लाइफ को कब जिएंगे, हम कर्म कब करेंगे? हम पूरे दिन अगर रोज़ तो ये चीज़ लेके नहीं बैठेंगे। और एक बड़ा से बड़ा एस्ट्रोलॉजर भी तुम रहने दो, ठीक है, वो ये रोज़ चीज़ लेके उसके क्लाइंट को नहीं बताएगा कभी। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, मेरे को पता है कि उनकी सूक्ष्म दशा कौन सी चल रही है, बट मैं उसको रोज़ तो नहीं बोलने वाला हूँ, भले वो हाई टिकट्स क्लाइंट हो, राइट? तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। आपने दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, ये पहले से पता चलता है क्या, ऐसा कोई इवेंट, ऐसा कोई उसकी लाइफ में, ये पहले से पता चलता है ऐसा होगा उसकी लाइफ में? तो देखो, डेफिनेटली पता तो चलता है प्लैनेट्स के थ्रू, ठीक है। 100% हमें पता कैसे चलता है, प्लैनेट्स हमें वो चीज़ जो उसकी कारक तत्व है उससे हमें वाकिफ़ करा देता है। तो शनि का कारक तत्व क्या था वो मैंने आपको दिखाया था, बट वो कौन से हाउस में बैठा था वो आपको देखना होगा। तो वो हाउस डिजीज़ वाले हाउस में बैठा था, कोर्ट कचहरी के हाउस में बैठा था। तो कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पे बैठ के आपका कर्म खराब करोगे तो ये आपको कोर्ट केस में लेके जाएगा। तो हमें ये चीज़ का पता चल सकता है कि अगर कर्म खराब हुए तो कोर्ट केस जा सकते भैया, तो हमें कर्म खराब नहीं करना है यहाँ पे बैठ के, ठीक है। हमें ये नहीं बता सकते कि हम ये इवेंट में जाने वाले हैं, वहाँ पे हम मेरी वाणी खराब होने वाली, ये कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बता सकता है आपको। आपको ये चीज़ डेफिनेटली बता सकता है कि आपकी वाणी पे आपको कंट्रोल करना होगा। आप जहाँ पे भी जाओगे वो एनवायरनमेंट में संभल के जाना होगा। आपको वो चीज़ डेफिनेटली बता देगा कोई भी, बट आपको ये नहीं बताएगा कि आपको एक स्पेसिफिक इवेंट होने वाला है, वो इवेंट में ये होने वाला है, ये क्वेश्चन होने वाला है, ये चीज़ कोई भी नहीं बता सकता। वो चीज़ आपको समझनी होगी। आपको इवेंट के बारे में, ठीक है, उसके कारक तत्वों को पहले समझना होगा कि मेरे प्लैनेट्स कहाँ पे बैठे हैं, वो प्लैनेट्स क्या कह रहे हैं, कौन से हाउस में बैठा है, तो कौन सी ऐसी चीज़ें मेरे को नहीं करनी चाहिएगी जिससे वो प्लैनेट मेरा ख़राब हो सकता है। अगर तुम्हारा प्लैनेट ख़राब हुआ तो तुम्हें ख़राब रिजल्ट वो अवश्य देगा। ये चीज़ होती है एस्ट्रोलॉजी में। तो आई होप आपका सेकेंड क्वेश्चन भी मैंने अच्छी तरह से क्लियर किया होगा। और थर्ड चीज़ आपने क्या पूछी थी, और अगर बताया हो तो क्या ऐसा होने से बच सकता था रणवीर? देखो, रणवीर के केस में आंसर इज़ नो, वो नहीं बच सकता था, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी जो अंतरदशा चल रही थी वो राहु की अंतरदशा चल रही थी। शनि भी क्रूर ग्रह है, राहु भी अगेन क्रूर ग्रह है, और राहु बैठा है थर्ड हाउस में, पराक्रम वाला हाउस में है। राहु का कारक तत्व सिंपली आपको समझना होगा कि वो ज़िद्दी है, वो किसी की भी नहीं सुनेगा, ठीक है। उसको कोई भी आके कोई भी चीज़ बोल दे, उसको जो करना है वो वही चीज़ करेगा। अगर किसी ने उसे बोल भी दिया होता है कि रणवीर फलाना फलाना शो पे मत जा, तो भी वो डेफिनेटली जाता था, क्योंकि वो इतना ज़िद्द है यहाँ पे। उसका वो राहु उसको ज़िद दिलाएगा ही दिलाएगा। और क्योंकि राहु बैठा था पब्लिक स्पीकिंग वाले हाउस में, तो पब्लिकली उसने ऐसा भद्दा सा क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये चीज़ राहु ने कराई, और ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन आपने ये पूछा था कि ऑफ कोर्स उसने अपनी कुंडली तो बनाई होगी, और मुझे जहाँ तक लगता है ये लोग सब काम एस्ट्रोलॉजर को पूछ के ही करते हैं, तो ये सब होने वाला है वो उसके एस्ट्रोलॉजर ने बताया होगा। तो देखो, इसका आंसर ये है कि उसकी कुंडली डेफिनेटली उसने किसी को बताई होगी, ठीक है, इनफैक्ट बनाई भी होगी, और जिससे बताई बनाई है उस इंसान को भी मैं जानता हूँ। इनफैक्ट वहाँ से ही मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी है, एस्ट्रो अरुण पंडित से। तो उनके वो डेफिनेटली संपर्क में है। अब यहाँ पे कैसा होता है, मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है कि देखो, मैंने लिखा भी है, क्योंकि देखो कौन से शो पे जाना है, किसी को एज अ गेस्ट बुलाना है, ठीक है, क्या बोलना है, ये कोई नहीं बताता है। ये कॉमन सेंस वाली बात होती है जो आजकल लोगों के अंदर है नहीं, ठीक है। आपको ये
अगर सामने वाले ने बता दिया, ठीक है, पहली बात तो आपको ये कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बता पाएगा कि आपको क्या बोलना है, ठीक है। तो ये तो एक ऐसी चीज़ है कि आपको खुद को भी एक कॉमन सेंस होना चाहिए कि आप इतना स्पिरिचुअली एक्टिवेटेड हो, ठीक है, आप इतने यू नो चीज़ें लोगों को दे रहे हो, इतनी नॉलेज दे रहे हो, तो आपको वो क्वेश्चन पूछने से पहले आपके दिमाग में भी वो चीज़ आनी चाहिए कि मैं कहाँ पे आके बैठा हूँ, ठीक है। तो ये कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बता पाएगा कभी भी। ये आपके अंदर वो कॉमन सेंस होना चाहिए, ठीक है। और ये कॉमन सेंस खराब होता है खराब प्लैनेट्स की वजह से और उसकी खराब दशा की वजह से। तो ये चीज़ है उसकी कुंडली में पूरी चीज़ जो हो रही है। बेसिक कंक्लूजन अगर मैंने देना है आपको, तो ये 12 हाउस है और 12 हाउस में हमारी लाइफ की हर एक चीज़ होती है। पूरा हमारी लाइफ का लेखा जोखा ये 12 हाउस के अंदर है। सब चीज़ हम यहाँ से पता कर सकते हैं। जब वो प्लैनेट्स की दशा एक्टिवेट होती है, जब वो प्लैनेट एक्टिवेट होता है, तब जो हाउस में बैठा है वो हाउस एक्टिवेट होता है और उस हाउस से रिलेटेड चीज़ें आपकी लाइफ में होती है। अगर इस पूरे वीडियो का अगेन मेरे को कंक्लूजन आपको देना है तो क्या हो सकता है वो, देखो, एस्ट्रोलॉजी से सब कुछ पता कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये सब पता करने का विषय है ही नहीं। जो ज्योतिष शास्त्र बनाया है वो आपकी लाइफ में लाइट, ठीक है, लाइट को लेके आना है, आपको डायरेक्शन देना है, ठीक है। अगर आपकी ज़िंदगी में डायरेक्शन नहीं है तो आपको डायरेक्शन मिल सकता है ज्योतिष शास्त्र से। बट आप हर चीज़ के लिए अगर ज्योतिष शास्त्र में उठ के बैठ के अगर आप ढूंढने जाओगे तो आप डेफिनेटली दुखी होने वाले हो। बट जो एरिया ऑफ प्रॉब्लम है उसे ठीक कर सकते हो और जो अच्छे एरिया है उसको और भी बेहतर बना सकते हो। आपको करियर में डिफ़िकल्टी आ रही है तो आपका करियर में कहाँ अच्छा हो सकता है वो चीज़ पता कर सकते हो। आपकी मैरिज में डिफ़िकल्टी आ रही है तो कहाँ पे आपका शुक्र बैठा है उससे हम पता कर सकते हैं कि क्यों आ रहा है। तो ये सारी चीज़ हम पता कर सकते हैं, लेकिन उसका मेन जो एस्ट्रोलॉजी का पर्पस है वो आपका लाइफ पर्पस को फाइंड आउट करना, ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना नहीं है। देखो, ये पूरी ज्योतिष शास्त्र की जो गेम है वो आपके कर्मा को प्लैनेट्स के साथ अलाइन करने की है। अगर आप ये अलाइनमेंट टेक्निक को समझ गए, प्लैनेट्स अलाइनमेंट टेक्निक जिसे बोलता है, तो आप बहुत कुछ एस्ट्रोलॉजी समझ जाओगे। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिया जाता है, रेमेडीज़ के नाम पे कुछ चीज़ें दी जाती है, ठीक है, और वो जनरली बहुत वायरल ऐसी चीज़ को, ऐसा फंक्शन या ऐसा कुछ इवेंट आने वाला रहेगा उसके पहले बहुत सारी रील वायरल हो जाती है। हम सब लोग उसके पीछे लगे पड़ जाते हैं वो रेमेडी करने के लिए, लेकिन हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो सबकी लाइफ में काम नहीं करता है। आपको ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि कौन से प्लानट आपकी लाइफ में अच्छे प्लानट है, कौन से शुभ है, कौन से अशुभ प्लानट्स है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो ये पूरी जो गेम है वो कर्मा को अलाइन करने की गेम है। और जितना जल्दी आप ये समझ जाओगे कि आपको कर्मा कहाँ पे अलाइन करना है, उतनी आपकी लाइफ बेटर हो सकती है। तो ये चीज़ अगर आपको वाकई में जानना है तो कभी आओ मेरे मास्टर क्लास में। ऑलरेडी मेरे बहुत सारे पेड क्लाइंट्स हैं, उनकी लाइफ में ट्रिमेंडस चेंजेस मैं देख रहा हूँ। आप भी आओ, आपके प्लैनेट्स के बारे में चर्चा करते हैं और आपके भी जो लूप होल्स है, आपकी लाइफ में भी जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सारे के सारे उसके सल्यूशन आपको एस्ट्रोलॉजी और आपके चार्ट के थ्रू बताया जाएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर राइजिंग सच अ नाइस क्वेश्चन। मैं आपको फिर मिलूँगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।